Hello students, now we will study some important terms used to describe magnetic properties of materials. ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जो कि किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं. तो जनरली लगभग 8 ऐसे टर्म्स हैं. तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस 4 एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट 4. ओके, तो पहला टर्म जो है दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड. फर्स्ट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड. तो बेसिकली मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है? सपोज ये सोलोनाइड है, ये क्या है हमारा सोलोनाइड है. ओके, या यू कैन ऑल्सो टेक टोराइड या सोलोनाइड, जो भी. इसमें जब आपका करंट फ्लो करेगा, जब इसमें आपका क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा. ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड, यू नो लाइक दिस. क्या प्रोड्यूस करेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके प्रोड्यूस करेगा. ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा यही क्या होती है? आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड. दैट इज बी नॉट. यहां पे बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब जो भी अभी मैग्नेटिज्म में सोलराइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या था? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. या फिर टोराइड की वजह से भी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. बट हियर आई एम टेकिंग बी नॉट, दैट यू विल कम टू नो व्हाई. ठीक है, इंस्टेड ऑफ बी आई एम यूजिंग बी नॉट. ओके, so I can say that when a magnetic material is placed in a magnetic field, a magnetism is induced in it. ओके, तो ये तो जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वैक्यूम में, एंड दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड. दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड. मतलब कि फील्ड सेटअप बाय सोलोनाइड या फिर फील्ड सेटअप बाय टोराइड, ये आपकी क्या हो गई? मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो गई. अब second term is magnetic induction. Now we will see magnetic induction. Okay. अब सपोज इसमें क्या है? सपोज ये आपका क्या है? टोराइड है. ये आपका क्या है? टोराइड है. ओके, ठीक है, ये आपका टोराइड है. अभी टोराइड में जब करंट फ्लो करेगा तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, दैट इज बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. ओके, अब ये आई करंट है जो हम फ्लो करा रहे हैं टोराइड में. अब सपोज इसके अंदर कोई आपका मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है. ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें करंट फ्लो कर जाएगा, इसमें करंट फ्लो कर जाएगा, दैट विल बी आई एम, और यू कैन से इज मैग्नेटाइजेशन करंट. मैग्नेटाइजेशन करंट. और इस करंट की वजह से इस मटेरियल में एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, दैट इज बी एम. ठीक है, क्या हो जाएगी? बी एम. तो यू कैन से दैट बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई एम. ठीक है, ये जो है ये आपका क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन. क्या होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन. तो बेसिकली ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, सपोज ये आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से करंट फ्लो करे, इसकी वजह से आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड जा रही है. ये आपकी क्या जा रही है? ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड जा रही है. ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है. ये क्या है? बी नॉट. हाँ, इसमें आपका कोई मटेरियल रखा हुआ है. अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मटेरियल भी क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा, और उसकी भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी. सपोज वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी एम. तो ये जो है ये क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन. इसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, इसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला होती है या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है. ठीक है, नाउ वी विल कम ऑन टू द थर्ड वन. नाउ द थर्ड वन इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी. It is basically the ability of magnetic material to magnetize. Ability of magnetic material to magnetize material medium. To magnetize material medium. For example, जैसे if I am explaining something, my ability to explain you something. Similarly, ability of magnetic material, magnetic substance or magnet or magnetic field to magnetize magnetic material is called, or magnetize magnetic material medium is called magnetizing field intensity. तो ये क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन फील्ड जो होती है, मतलब एबिलिटी
एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल मीडियम, उसकी इसकी एबिलिटी कि कितना वो किसी मटेरियल मीडियम को, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की एबिलिटी कि कितना वो किसी मटेरियल मीडियम को मैग्नेटाइज कर सकता है, वो आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये H इज इक्वल टू N इंटू आई होता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होगी। अगर करंट कम है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अगर करंट ज्यादा है, सपोज हम लिखें बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई, तो एन आई जितना ज्यादा है बी नॉट उतना ज्यादा है, एन आई जितना कम बी नॉट जितना कम, तो बी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, म्यू नॉट इंटू एच, या फिर यू कैन से एच इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन में म्यू नॉट। ये एच आपका क्या हो गया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इसकी यूनिट, मेन यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर इनवर्ट पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। ओके, ये हमारी क्या हो गई, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। नाउ द फोर्थ वन इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम, नीचे आपने 1 लगा दिया जो भी। देखो अगेन जनरली पोल स्ट्रेंथ कहीं कहीं QM होता है तो डायपोल मूवमेंट M होता है, तो ये कैपिटल M होता है। बट हमने क्या लिया है, पोल स्ट्रेंथ की जगह स्मॉल m लिया है, डायपोल मूवमेंट की जगह कैपिटल M लिया है, तो इसकी जगह M डैश लिया है। ओके, इसकी जगह M, नीचे की तरफ डैश लिया है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, जब आपका, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, इसकी वजह से ये मटेरियल क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, ये बी नॉट थी बीएम हो गई। ओके, अब ये इसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा, वो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया, एम। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वो मैग्नेटिक मूवमेंट जो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, इसके अंदर ये मटेरियल रखा, इसकी वजह से मैग्नेट इंड्यूस होगी इसमें मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बीएम। इसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट होगा एम। ये मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। दैट इज आई कैन राइट ml इज इक्वल टू m अपॉन में v, ml इज इक्वल टू m अपॉन में v। अब आपको पता है मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, I इंटू ए होता है, तो यू कैन राइट m डैश इज इक्वल टू I, इसकी वजह से Im होगा, तो n इंटू Im इंटू ए अपॉन में v की जगह क्या लिख सकते हो, a इंटू एल, तो फॉर L इज इक्वल टू 1 मीटर, यूनिट लेंथ है, तो A से A कट गया, तो M इज इक्वल टू N इंटू IM, ठीक है, M इज इक्वल टू N इंटू IM। ओके, अब हमें पता है सिंस B, we know that BM is equal to mu naught into N into IM, B is equal to mu naught into N into IM। इसका मतलब BM क्या हो गया, म्यू नॉट इंटू। ओके, अब देखो डिफरेंस देखो, जब हम क्या बोल रहे थे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, वो इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए था, किस मैग्नेटिक फील्ड के लिए था, इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए था, ठीक है। तो आपका जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या था, वो H से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए था, वो क्या था, H इज इक्वल टू NI, क्योंकि ये नॉर्मल करंट के फ्लो कर रहा है। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये BM, ये क्या हो गया, ML इज इक्वल टू क्या हो गया आपका N इन, सॉरी ये ML इज इक्वल टू क्या हो गया, N इंटू IM हो गया, क्या हो गया, N इंटू IM हो गया। ओके, अब तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड अब हो गई, अब जो टोटल BME हो गया, टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड हो गई हमारी, वो क्या होगी, देखो B इज इक्वल टू B नॉट, जो कि मेन मैग्नेटिक फील्ड थी, और दूसरी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड BM। ओके, दैट मीन B इज इक्वल टू B नॉट की जगह क्या लिख सकते हो आप, B नॉट की जगह म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट, तो B इज इक्वल टू, यू कैन टेक म्यू नॉट कॉमन, H प्लस, तो ये आपकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ओके, ये आपका होता है, ठीक है। तो दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड दिस इज टोटल मैग्नेटिक
field. Okay. अच्छा, we can take one more thing. We can take एक चीज हम और भी ले सकते हैं मैग्नेटाइजेशन के केस में, कि हमने क्या पढ़ा था, M. ये हमने पढ़ा था, ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी, ठीक है. ओके. अब अगर आपका कोई इसकी लेंथ कितनी है, 12 है, और एरिया ए है, तो हमें पता है m इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल m इंटू 12, स्मॉल m इंटू 12. तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका मतलब स्मॉल m इंटू 12 अपॉन में वॉल्यूम. वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ. तो एरिया ए हो गया, लेंथ कितनी हो गई, 12 हो गई, ठीक है. तो एरिया के हो गया, लेंथ कितनी हो गई, 12. 12 से 12 कट गया, तो ml इज इक्वल टू m अपॉन में a. तो दिस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया. पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ द मटेरियल. So these are the 4. Now in next video we will discuss about permeability, relative permeability, susceptibility and all those things. Okay.